हैं असल भारत गांव में बसता है। अगर भारत को जानना है तो गांव का रुख कीजिए। आजादी के वक्त देश की करीब 80% आबादी गांव में रहती थी, लेकिन बदलते वक्त और बढ़ते शहरीकरण में गांव कहीं खो गए, विकास की रफ्तार में पिछड़ गए। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन देश में अब भी ऐसे अनगिनत गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। गांव से बेरुखी की इसी वजह ने युवाओं को अपना गांव छोड़कर शहरों में रहने को मजबूर कर दिया है। युवाओं ने यूं ही गांव से मुंह नहीं मोड़ा। एक तरफ जहां गांव में उनके पास काम नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ हर दिन उन्हें भुखमरी, बीमारी और रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझना पड़ता था। आज इंटरनेट भले ही गांव तक पहुंच गया है, लेकिन आपको अगर अपना फोन या खराब टेलीविजन सेट ठीक करवाना हो तो गांव से दूर शहर का रुख करना पड़ता है। गांव में आज भी इन्हें ठीक करने के लिए आपको कम ही लोग मिलेंगे। जिन लोगों के पास ये हुनर है वो अपना घर-बार छोड़ शहर में रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हैं। तो आखिर गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी? इसका जवाब है गांव के समग्र विकास से, या कहीं ऐसे गांव बनाकर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर हो और कुशल मानव संसाधन हो। अगर गांव सक्षम होंगे तो युवा बेहतर भविष्य के लिए शहरों का रुख नहीं करेंगे। गांव की इस तस्वीर को बदलने की कोशिश लगातार जारी है। करीब 35 साल पहले साल 1989 में इस पहल की शुरुआत एकल अभियान के जरिए हुई। सुदूर ग्रामीण भारत को शिक्षा से जोड़ने और गांव के समग्र विकास के मकसद से एकल अभियान देश भर के करीब 1,12,000 गाँव में नई रोशनी फैला रहा है। IVD सेंटर रेडियापाड़ा में मैं सिलाई सीखने के लिए आती हूँ और उसमें मैंने सलवार, ड्रेस, सादा ब्लाउज और टक्स वाला ब्लाउज भी सीखा है और आगे बहुत कुछ सीखूंगी। मेरा सिलाई सीखने का यह उद्देश्य है कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकूं और घर वालों का खर्च उठा सकूं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग राज्यों में एकल अभियान ग्रामीण और आदिवासी भारत के समग्र विकास में जुटा है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने, उनके कौशल को निखारने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने तक हर जिम्मेदारी को एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन साकार कर रहा है। कंप्यूटर के बारे में लोग जानते तो थे, मगर जानने के बाद सीखना बहुत मुश्किल था और सीखने के लिए लोग जाते भी थे, मगर यहाँ से सिटी में जाने के लिए 30 से 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा गांव में बस आने लगी और सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिला। किसानों को खेती के दौरान केमिकल के इस्तेमाल की वजह से मिट्टी खराब होने जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। EGF यानी एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के जरिए किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। EGF का लक्ष्य देश के दूर दराज गांव और आदिवासी इलाके के लोगों में कौशल विकास करना है, जिससे उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके। गांव में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। ऐसे में युवाओं को स्किल युक्त बनाकर उनके पलायन को रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपने गांव के समग्र विकास में भागीदार बने। एकल सिर्फ एक अभियान नहीं, शिक्षित, संस्कारी, स्वावलंबी, स्वस्थ और समर्थ भारत बनाने के लिए एक आंदोलन है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का ये जन आंदोलन अब एक नए अध्याय EGF सूरत की शुरुआत करने जा रहा है। वही सूरत जिसे दुनिया भर में डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है। इस शहर के कपड़ा उद्योग ने भी दुनिया के नक्शे पर
इसे एक अलग पहचान दिलाई है। सूरत को ये पहचान देश के कारीगरों और मजदूरों के हुनर से मिली है। एकल ने 1 लाख विद्यालय का आंकड़ा गुजरात में ही 4 साल पहले पार किया था। गुजरात अब वाइब्रेंट गुजरात है। अब ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में कौशल विकास को बढ़ावा देने की है। नींव पड़ चुकी है, इमारत दिखने लगी है। बस थोड़ा प्रयास और इंतज़ार कीजिए।